तो भाई ये सवाल देखो भाई, भाई ये सवाल बहुत आसान सवाल है, लेकिन इस सवाल को कोई करवाता नहीं। ठीक है, तो ये हम सवाल जो हम करवा रहे हैं आज देखो ध्यान से। भाई सवाल में क्या दिया कि 4a और 3 और 9 8 4 का योग कितना 13 20 7 के बराबर है। और यदि 13 20 7 11 से विभाज्य है तो 3a प्लस 4b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो ये सवाल कैसे होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको ध्यान से समझना है बस। तो भाई आओ करते हैं सवाल को सर। तो देखो भाई, इस सवाल का कहने का मतलब ये होता कि 4 और a और b इनका जोड़ कितना 9 8 और 4 जोड़ के भी यह संख्या बन जाएगी यहाँ से 13, ये b बन जाएगा, ये बन जाएगा 7। तो इनसे क्या पूछा है मैंने तो पूछा है कि इस a का मान बताओ कितना और b का मान बताओ कितना। अगर a और b का मान निकलेगा तो भाई इसका आंसर आ जाएगा। चलो छोड़ो इस बात को। अब इसने एक और बात की इस सवाल में, इसने बोल रहा है कि ये 13 अब 20 7 या संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, सॉरी, यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो भाई यह संख्या से 11 तभी कट रही। ठीक है, तो भाई हम कैसे पता लगाओगे। तो भाई इस 11 का नियम हो एक, इस 11 क्या नियम है कि भाई जिक्र यह आपकी 4 अंकों की संख्या है 20 7। तो भाई नहीं कि एक अंक छोड़ छोड़ कर जोड़ लो। अब एक के साथ b जुड़ जाएगा और 3 के साथ 7 जुड़ जाएगा। तो भाई ये वो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस b बराबर 3 प्लस 7। अब इसमें क्या करना है भाई, जिक्र में धन्यवाद यहाँ से एक आएगा इनका जोड़, तो भाई इनका जोड़ भी एक ही आ जाना। यानी कि जो इनका दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या तो होना चाहिए 0, या कोई ऐसा मल्टीप्लाई जिक्र में 11 का मल्टीप्लाई आ जाए कोई, जिक्र में 11 आएगा 22 आएगा या आएगा 33। यो नियम 11 का। तो भाई अब 11 का नियम बैठ के फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे सब आप इसे साफ कर लो। तो भाई इसका 11 का नियम फिर बैठा लो। तो भाई जिक्र मान्यवाद या संख्या जोड़ कितनी होगी यहाँ 10। ठीक है, तो भाई आप ये वाली संख्या भी 10 बनानी है हम। ठीक, तो वैसे 10 कैसे बनाओगे। अब एक तो आएगा मेरे को यो वाला एक, अब प्लस इस b का मान क्या रखोगे यहाँ 10 बन जा। तो भाई इस b का मान रख लो आप यहाँ 9, ये यहाँ 9 रख लिया। अब बराबर आ गए, तो अब अगर b का मान यहाँ 9 रख लेंगे तो यह संख्या से 11 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, चलो अब यहाँ से आ जाओ, इस पर अप्लाई कर लो सर। तो भाई देखो भैया सवाल में से, सॉरी यो भाई यहाँ 3 था, यहाँ गलती तो लिखेगा अभी, कोई दिक्कत नहीं, 3 है भाई यहाँ। तो भाई देखो इस b का मान तो मिलेगा भाई हमें 9, इस b का मान तो मिलेगा भाई यहाँ से 9 हमें। अब क्या का मान निकालना, मान निकालना a का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। अब देखो आप, अब यो 3 और यो 4 तो बन गया 7। ठीक है, अब b की जगह क्या आएगा यहाँ से 9, क्यों इस b का मान क्या आ गया था 9 आ गया था, तो भाई इस b की जगह 9 आ गया। चलो ठीक है, अब क्या करना आगे,
अगर यहाँ से 8 है, अब बी का मान आ गया 9, तो भाई अब इस ए का मान क्या आ जाएगा, इस ए का मान आ जाएगा 1, क्योंकि अगर यहाँ से यो 8 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे यो, तो भाई यो जब जाएगा तो यहाँ से 9 बनेगा बी का मान। चलो ठीक है। अब 4 9 कितना आ गया, होगा 13। तो भाई इस ए का मान ही मिल गया हमें, ए का मान कितना आ गया 1। बस भाई होगा सॉल्यूशन हमारा। अब इसने क्या दिया था, इसमें ने दिया था 3a + 4b का मान बताओ कितना। तो भाई इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें ही। अब 3 तो आ गया यहाँ से, ए का मान आ गया 1, 4 आ गया, बी का मान कितना आएगा 9। तो भाई जो बन गया यहाँ से 3 और जो बन गया 36। तो भाई आंसर आ गया आपका 39। तो भाई ऑप्शन नंबर आ गया बी आपका सही। तो भाई ये सवाल ऐसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भाई।